सामान्य औपचारिकता थी, बहुत दिन हो गए थे मुलाकात नहीं हुई थी और इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। और चूँकि हमारे पुराने कॉलेज के ज़माने में विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने एक साथ काम किया है, उस समय का संबंध है, लेकिन अभी राज्यपाल हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सर सिर्फ संजोग ही है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है सर? एक संजोग है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बिहार को ऐसा राज्यपाल मिला है कि संजोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन इसका कोई और इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। ये बिहारी प्रतिभा का अपमान है, ये बिहारियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो बिना परीक्षा के आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? और अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पढ़ाएंगे तो बेचारे बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? एक और तो जो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि परीक्षा देने पड़ेगी आपको सरकारी कर्मी बनने के लिए। दूसरी ओर जो 2 लाख से ज़्यादा और जो टीईटी पास जो छात्र हैं वो बेचारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। एक तो संजोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद मैं पहुंचा, लेकिन एक सामान्य औपचारिकता थी, बहुत दिन हो गए थे मुलाकात नहीं हुई थी और इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। और चूँकि हमारे पुराने कॉलेज के ज़माने में विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने एक साथ काम किया है, उस समय का संबंध है, लेकिन अभी राज्यपाल हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सर सिर्फ संजोग ही है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है सर? एक संजोग है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बिहार को ऐसा राज्यपाल मिला है जो हायर एजुकेशन को सुधार करने में लगा है। इसलिए भी उनको बधाई देनी थी कि जो हायर एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको बधाई देनी थी, इसलिए आया था। बाकी संजोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन इसका कोई और इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो नियुक्ति में डोमिसाइल वाली बात थी, वो सर देखी जा रही है, क्या कहिएगा इसको? क्या करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? पहले लाया कि बिहारी ही करेंगे। नहीं, देखिए ये बिहारी प्रतिभा का अपमान है, ये बिहारियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो बिना परीक्षा के आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? और अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पढ़ाएंगे तो बेचारे बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? एक और तो जो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि परीक्षा देने पड़ेगी आपको सरकारी कर्मी बनने के लिए। दूसरी ओर जो 2 लाख से ज़्यादा और जो टीईटी पास जो छात्र हैं वो बेचारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और एक नया बाप ने शगुफा छोड़ दिया कि जो डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया, तो पहले लाया क्यों था आपने, अब फिर ख़त्म क्यों किया? और अब तो परीक्षा होगी नहीं, अब तो 1 महीना फिर डेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए। शिक्षक तो 3rd ग्रेड 3 में आते हैं, वो 3य श्रेणी के कर्मचारी के समकक्ष उनको माना जाता है। तो वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में भी आप अगर बाहर के लोगों को लाएंगे और बिहार का लड़का अगर IAS IPS और IIT में कॉम्पीट कर सकता है, तो क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ा सकता क्या उसको? तब तो बेकार इतने कॉलेज चल रहे हैं बिहार के अंदर। तो इसलिए देखिए, सरकार की मंशा बहाली करने की नहीं है, क्योंकि 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय आएगा सरकार को। सरकार के पास तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जब कोई न कोई अड़ंगा लगाकर विवाद पैदा करो, कोर्ट में मामला चला जाए, फंस जाए, उनकी नियत नियुक्ति करने की नहीं है।